और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां संगठन चुनाव के लिए बीजेपी ने 36 पर्यवेक्षक बनाए हैं। प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने घोषित किए हैं। सुभाष यदुवंश को लखीमपुर और सीतापुर और हरदोई की जिम्मेदारी मिली है, तो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को गोरखपुर जिला, गोरखपुर महानगर, महाराजगंज की जिम्मेदारी मिली है। मंत्री सोमेंद्र तोमर को बलरामपुर और श्रावस्ती की जिम्मेदारी मिली है, तो मंत्री धर्मपाल सिंह को मेरठ महानगर और साथ ही बागपत की भी जिम्मेदारी मिली है। तो संगठन चुनाव के लिए बीजेपी ने 36 पर्यवेक्षक बना दिए हैं, चूंकि चुनावों का दौर बीजेपी संगठन में लगातार जारी है। बता दें कि जिला अध्यक्षों का भी यहां पर चुनाव होना और एक लंबे समय के बाद प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर नया मिलने वाला है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर 36 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, चूंकि यहाँ पर एक लंबे समय के बाद प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अलग अलग तरीके से यहाँ पर चुनाव में नए चेहरे अब मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी में संगठन का चुनाव इस तरह चल रहा है और देखा जाए तो ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद, तकरीबन 8 से 9 सालों के बाद बीजेपी में संगठन का चुनाव शुरू हुआ है और इसके जरिए बूथ समिति से लेकर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, और महत्वपूर्ण ये भी है कि देखिए 31 दिसंबर तक बीजेपी को अपने सभी जिलाध्यक्षों का चयन करना है। तो ये सारे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है और चूंकि महेंद्र नाथ पांडे जो की पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको यूपी का चुनाव अधिकारी बीजेपी ने नियुक्त किया है और चूंकि कई बैठकें भी हो चुकी है। अभी 4 से 5 दिन पहले एक बैठक हुई थी जिसमें विनोद तावड़े जो कि प्रभारी बनाए गए हैं यूपी और बिहार के चुनाव को लेकर, वो भी बैठक में मौजूद थे। तो इस लिहाज से ये जो नियुक्ति है काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो चुनाव संचालन समिति है उसी के जिम्मे ये पूरा चुनाव है और माना जा रहा है कि जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा उसके बाद अगले महीने यानी कि जनवरी में यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जनवरी में नए चेहरे यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो लगभग कई ऐसे मंत्री हैं जिनको 3 से 4 जिलों की भी जिम्मेदारी दी गई है। यानी एक तरीके से पूरी तैयारी यहाँ पर है कि चुनाव को ठीक तरीके से संपन्न भी कराया जाए और जो भी खामियां पार्टी के लिहाज से, संगठन के लिहाज से हो, उनको भी देखा जाए, परखा जाए और उन पर काम किया जाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी अपने संगठन को सफल करने में जुटी हुई है और क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ खामियों की बात कही गई कि जो बीजेपी का काडर पार्टी मानी जाती है, तो काडर में कुछ खामियों की बात कही गई थी। तो अपने काडर को दुरुस्त करने के लिए, सभी कीलकांतों को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी इस वक्त तत्पर दिख रही है और क्योंकि वही एक्सरसाइज है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब संगठन को एक बार फिर से रिस्ट्रक्चर बीजेपी कर लेगी, उसके बाद जो मंत्री और अगर हम संगठन के लोगों की बात करें तो क्योंकि उसमें भी काफी बदलाव की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि संगठन से कुछ जब कैबिनेट सफल हो गई होगी कैबिनेट, तो उसमें संगठन से कुछ लोगों को भेजा जा सकता है। वहीं जो कैबिनेट में इस वक्त मौजूद है जो लोग, उनको संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की और उसी कड़ी में सारी जो चीजें इस वक्त। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारियों के लिए।